If the securities are offered to less than 200, then it is called private placement. अगर more than 200 होगा, then it is कॉल्ड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. ओके, लेकिन अगर 200 से कम है तो उसको हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, व्हाट इट इज, दैट सिलेक्टेड सिक्योरिटीज, दैट इज इक्विटी शेयर्स, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एंड ऑफर्ड टू अ सिलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन ऑन द प्रेफरेंशियल बेसिस. प्रेफरेंस देंगे, हम लोग किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आप हमारे इक्विटी शेयर्स जो है परचेस कर सकते हैं, और ये जो इक्विटी शेयर्स है बाद में वापस इक्विटी शेयर्स में ही कन्वर्ट हो सकते हैं. Next, the shares offered through private placement can be fully paid up or partly paid up. जो प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स होते हैं या तो फुल्ली पेड अप होते हैं. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था व्हाट इज फुल्ली पेड अप. अगर 100 रुपीज का शेयर है, उसमें 2 5 में उसने किया है 50 रुपीज और 50 रुपीज. ठीक है, तो अगर उसने फुल पेड अप किया है 100 शेयर्स, दैट इज फुल्ली पेड अप शेयर्स. एंड पार्टली पेड अगर उसने 50 पेड अप किया है तो दैट इज कॉल्ड एज पार्टली पेड अप शेयर्स. तो शेयर्स जो है प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों में ऑफर हो सकते हैं, फुल्ली भी पार्टली भी, लेकिन शेयर्स जो है प्रेफरेंस में फुल्ली ही पेड अप होंगे. प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इज इशूड. प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर लेटर दिया जाता है, इसमें ऑफर लेटर नहीं दिया जाता है. व्हाट इज ऑफर लेटर? ऑफर लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग एज अ कंपनी जो है, कंपनी इज ऑफरिंग द शेयर्स टू द selected number of person, that person's name is there in that document. तो एक offer letter दिया जाता है. Okay, next is buyback of shares. Now see what is buyback of shares. कंपनी खुद के ही शेयर्स परचेस कर रही है. ओके, व्हेन अ कंपनी परचेसेस इट्स ओन शेयर्स or other specified securities at a price higher than the market price. For example, अभी सब लोग ध्यान से सुनना. For example, मैंने एक 500 का शेयर परचेस किया था. ठीक है, मेरे पास 500 का शेयर है और वो भी 10 शेयर्स पड़े हैं मेरे पास इससे. तो कितने के शेयर्स हुए टोटल मेरे पास? 5000 के शेयर्स हुए. ओके, 5000 के शेयर्स जो हैं मेरे पास हैं. अब कंपनी क्या बोल रही है, इन 10 शेयर्स में से ना मेरे को 5 शेयर्स मेरे को वापस चाहिए. ठीक है, कंपनी बोल रही है आई विल बाय बैक द शेयर्स, दैट इज 5 शेयर्स फ्रॉम यू. ऐसे कर करके बाकी शेयर होल्डर से भी the company will again purchase it. Shareholder से purchase कर रही है. The company is purchasing its own shares or other specified securities, वो भी किधर? हायर प्राइस पे. मैंने परचेस कितने में किया था? 500 में, लेकिन कंपनी मुझे कितने में लेगी? 600 में लेगी. अगर 600 में ले रही है 5 शेयर्स, ओके, कितना हो जाएगा? 3500. 3500 में मेरे को शेयर्स बेचूंगे. अगर मैंने खरीदे किस पे थे? यही 10 शेयर्स में से 5 शेयर्स कितने में खरीदे होंगे मैंने? 2500. मतलब मुझे 1000 रुपीज का प्रॉफिट. ओके, तो कंपनी हायर प्राइस पे परचेस करेगी जो भी मार्केट प्राइस चल रही है. इधर मार्केट प्राइस थी 500, कंपनी लेगी 600 पे. सो दैट इज द कंपनी विल परचेस इट्स ओन शेयर्स at a price higher than the market price. अभी कंपनी 3 फॉर्म में करेगी. या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से करेगी एट अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, जैसे इधर 10 में से 5 लिया था. नेक्स्ट इज ओपन मार्केट. हो सकता है कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीद करे, या तो फिर हो सकता है एम्प्लॉयज से खरीद करे. 3 वेज से द कंपनी कैन बाय बैक, दैट इज एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, open market and from the existing employees. Company can buy back its shares only when it has the sufficient balance. और वो तभी ही buy back कर सकती है जब कंपनी के पास sufficient balance होगा. किधर sufficient balance होगा? free reserves में, securities premium account में and issue from the other shares. मतलब कंपनी को खुद के पास पैसा होना चाहिए ये शेयर्स परचेस करने के लिए. कंपनी को बाय बैक क्यों बाय बैक में जाती है? टू रिटर्न द सरप्लस कैश टू इट्स शेयर होल्डर्स. कंपनी जो है रिटर्न कर रही है सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स. सेफगार्ड कर रही है कंपनी अनवेलकम टेक ओवर बिड्स. जो भी अनवेलकम बिड्स लगाए गए थे शेयर होल्डर्स से, तो वो जो है ना वो ये कर रही है. जस्ट वेट. एप्लीकेंट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड. अभी देखो, जस्ट वेट. It is written the appropriation of the previously unappropriated. पहले जो नहीं हुआ था सब्सक्राइब, उसमें से अगर हम लोग थोड़ा कैपिटल, उस कैपिटल में से certain number of shares we are giving to the person, so that is the allotment of shares. Allotment of shares means giving. We are giving the certain number of shares by the board of directors. Who will give the shares? Board of directors. Out of the previously unallocated capital, जो allocate नहीं हुआ था उस कैपिटल में से हम लोग थोड़ा
शेयर्स दे रहे हैं टू द पर्सन्स हु हैव अप्लाइड फॉर द शेयर्स, उस पर्सन्स को हु हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, एंड ऑन दैट बेसिस वी आर गिविंग द number of shares. Okay. Next, the company issues prospectus and application form. Company क्या issue कर रही है? Prospectus and application form. Applicant means the subscriber who is subscribing to the shares fills the form. They will fill the form and submit it. Okay, with the application money to the money bank to the company bankers. Just like I have said कि अगर हम लोग ने example कैसे लिया कि एक आप जब कॉलेज का सबमिट करते हो तो कॉलेज का एक प्रोस्पेक्टस होता है, आप उस प्रोस्पेक्टस में आपको फॉर्म दिया होता है, उस फॉर्म के साथ अपनी फीस भी पे करते हो। द सेम वे एप्लीकेंट जो है वो भी फॉर्म फिल करेगा, सबमिट करेगा एंड एप्लीकेशन मनी देगा टू द कंपनी बैंकर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्स दिस एक्सेप्टेंस। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करें आफ्टर द पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, और इसी को हम लोग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बोलते हैं। ओके, so company is giving the shares to the person who have subscribed by filling up the form through the application, okay, and giving the money, application money to the company. That is called as allotment of shares. Next, what are the provisions for allotment of shares? Okay, now see, every company issuing the shares has to comply with the provisions, rules, regulations of what? Of the Companies Act 2013. This you have to remember कि companies का act होता है 2000, उसी में सारे rules and regulations होते हैं, and that rules and regulations are to be followed by the companies with regard to the allotment of shares. A public company has to follow the companies rules 2014 and SEBI issue of capital disclosure requirements regulation 2018. देखो पब्लिक कंपनी को कौन सा रूल फॉलो करना है? 2014 वाला रूल एंड सेबी का regulations 2018. Now company has to fulfill the two provisions, statutory provisions and general provisions. We will see one by one till right now. See, there are two provisions, that is statutory provision and general provisions. Okay, now see, first is statutory provision. First, registration of prospectus. What is prospectus? Write it in the chat box. Yes. Yes, you might have heard. Yes, in that prospectus, the company is giving all the details, who are the board of directors, who are the chief executive officer of the company, कंपनी की बैलेंस शीट होगी, कंपनी का पूरा अकाउंट होगा, उसमें कैसे कंपनी जो है ना काम करती है, या फिर कौन सी डिटेल्स कंपनी को देनी है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज देयर इन द प्रोस्पेक्टस. ओके, उस प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रेशन करना है. द कंपनी, अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है किसके पास हम लोग को रखना है? द कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज टू बी फाइल्ड विद द ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. कंपनीज का एक रजिस्ट्रार होता है जिनके पास, दिस रजिस्ट्रार हैज ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल द कंपनीज. सो इन रजिस्ट्रार के पास हम लोग को अपना प्रोस्पेक्टस भी जमा करवाना है. ओके, वी नीड टू रजिस्टर द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनीज. नाउ दिस कब करवाना है? फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन. पब्लिकेशन जब हो रहा है उसके पहले या तो फिर तभी. Okay, the prospectus should be signed by the director. Prospectus किसमें किसका साइन होना चाहिए? डायरेक्टर का साइन होना चाहिए. और the duly authorized advocate, या तो फिर एडवोकेट जो वहाँ कंपनी का होगा, that advocate should sign that prospectus. Okay, so registration of prospectus में हम लोग क्या लिखेंगे? We will write that this prospectus should be registered with the registrar of companies and it should be signed by the director and duly signed advocate. Okay, this was the registration of prospectus. This way. Next is application money. What is application money? Now see, application money is the money that the applicant will pay. Okay, कितना पे करेगा? It will he will pay the minimum of 5%. जितना भी उसको अमाउंट होगा शेयर्स का, that 5%, उसका 5% होगा ना, वो एप्लीकेशन मनी के इसमें पे करेगा. नाउ सी, इन पब्लिक कंपनीज ना, अगर पब्लिक कंपनीज की हम लोग बात करें तो कितना पे करना है उनको? 25% मिनिमम पे करना है. इतना ध्यान रखना है आप लोग.
Okay, the application money is to be paid by bank specified by the company. जो भी company, the company will specify that through this bank you have to pay the minimum amount. So that is to be paid by that bank only. So that is the application money. Next is minimum subscription. What is minimum subscription? Minimum subscription मतलब minimum amount. जितना भी amount होगा उसमें से minimum amount companies को pay करना है. कितने days के अंदर? 30 days के अंदर. Okay. Within the 30 days, okay, from the issue of prospectus, company जो 30 days के अंदर ये minimum subscription वाला amount pay करवाएगी, subscription का amount लेगी. Is it okay, everyone? See, अगर minimum subscription, if the company is not collecting the minimum subscription ना, तो what will happen? The company has to return the all the money. अभी समझो company को 50 lakhs का जो है ना अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन सबका मिला के कलेक्ट करना था, लेकिन इसमें से सिर्फ कितना हुआ है? सिर्फ आधा पैसा ही हुआ है कलेक्ट. तो कंपनी को ये जो आधा पैसा कलेक्ट हो ना ये भी वापस करना होगा शेयर होल्डर्स को. सो दैट इज द कंडीशन फॉर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. अगर इफ द कंपनी फेल्स टू collect the minimum subscription, then the company has to refund all the money collected by the shareholders. Next is closing of subscription list. What is closing? Closing मतलब बंद करना है subscription. Okay, when 3 working days. Okay, 3 working days and more than 10 working days. At least 3 working days होना चाहिए subscription के लिए. 3 से 10 दिन के अंदर ये subscription list close होनी चाहिए. The applicant has to subscribe when the subscription list is open. Okay. See, whenever we were doing the IPO topic ना, तो IPO में एक रेंज दिया हुआ था 150 से लेके 156 तक शेयर होल्डर्स जो है ना प्राइस बिड कर सकते हैं. तो ये कब प्राइस बिड कर सकते हैं? इस डेज के अंदर ही. ओके, तभी ही सब्सक्राइब कर सकते हैं. 3 या तो 3 वर्किंग डेज या तो फिर 10 वर्किंग डेज, इनके बीच में ही होना चाहिए. ओके. बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. बेसिस ऑफ अलॉटमेंट किस बेसिस पे होना चाहिए? ऑन द कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइबर. कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइबर मतलब हो सकता है कुछ एनआरआईज हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसे कंपनी जो कुछ ऐसे हैं जो रिटेल है, रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना चाहते हैं. ओके, सो इन दिस वे द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट शुड बी ऑफ द इन्वेस्टर्स. ओवर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन व्हेन द कंपनी ऑफरिंग द शेयर्स. अभी कंपनी ने 100 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन दिया था. ओके, कंपनी मतलब आपको ये 100 शेयर्स जो है ना इन्वेस्टर्स को ये सब्सक्राइब करने हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सब्सक्राइब किया, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया. द कंपनी व्हेन द कंपनी इज रिसीविंग द अमाउंट मोर देन द ऑफर्ड बाय द कंपनी, सो दैट इज नोन एज द ओवर सब्सक्रिप्शन. सो एट दैट टाइम ऑल्सो कंपनी को ये प्रोविजन ये करना पड़ेगा, रूल फॉलो करना पड़ेगा कि उसको सिर्फ 10% ऑफ द ऑफर ही लेना है. Next, permission to deal on the stock exchange. Company has to take the prior permission to deal on the stock exchange. Deal on the stock exchange means listing of the stock exchange. मैंने आपको बताया था कि कंपनीज जो होंगी IPO के बाद लिस्ट होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे. स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, उनका नाम जो है स्टॉक एक्सचेंज पे आता है. The company, the name of the company will be in the official list of the stock exchange that is to be for the trading. Okay, so permission we have to take from the stock exchange. अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स ऑफ इशू. सी, आपको 2-3 ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे. कलेक्टिंग मैनेजर ऑफ कलेक्टिंग बैंकर्स होंगे, अंडरराइटर्स होंगे, रजिस्ट्रार ऑफ द इशू होगा, ब्रोकर्स होंगे. इन दिस वे द मेनी ऑफिसर्स, मेनी मैनेजर्स हैज टू बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी. ओके, इन्वेस्टर इज देयर who wants to invest in the company, he should make an application to that specific company. He has to make the written application to that company. Okay, so allotment will be in the against the written application. Okay, next is reasonable time. Reasonable time. What is reasonable time? किसका reasonable time? Allotment जो है किसके अंदर होना चाहिए? Within the 60 days of the receipt of application money. देखो 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट जो है वो हो जाना चाहिए. कब? जब एप्लीकेशन मनी मिल गया. आप लोग ने 3 से 10 डेज दिए थे उनको सब्सक्राइब करने के लिए. अब इनके अंदर आप लोग को इन डेज के अंदर आप लोग को एप्लीकेशन मनी मिल गया है. सो आफ्टर दिस 10 डेज एक 60 डेज का गैप रख के 60 डेज के अंदर ही आपको
क्या करना है, अलॉटमेंट कर देना है। मतलब आपको उन पर्सन्स को आपको बता देना है दैट यू आर नाउ शेयर होल्डर। आपको आपने जिन शेयर्स को अलॉट किया था, जिसके लिए एप्लीकेशन दिया था, दैट नंबर ऑफ शेयर्स आर क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. Okay, so that has to be done within the 60 days. Next is reasonable time. Okay, reasonable time allotment in 10 days के बाद 5 days रख के, देखो 5 days रख के 5 days से 60 days के अंदर आपको allotment कर देना है. That is to be shared by the that is to be shared to the shareholder that your application money is received and this amount of this number of shares are being allotted to you. Next is absolute and unconditional statement. What is unconditional statement? That all the conditions are to be mentioned in the prospectus. Okay, ये जो conditions होंगी ना, ये जो allotment होगी ना, वो किस पे लिखा होगा? prospectus में already लिखा होगा. That will not be changed by any of the board of director or any of the other shareholder. Okay, new conditions will not be there. Okay, no change in the new conditions that at the time of allotment. जब हम लोग allotment कर रहे हैं उस टाइम पे कुछ नया नहीं लेना है, जो भी prospectus में है वही करना है. Next is communication. What is communication? That this shareholder, that the applicant is allotted the specified number of shares. कैसे बताना हमको, कैसे communicate करना है? With the help of the letter of allotment. Letter of allotment में कितने shares उसको मिले, number of shares to be allotted, कितना उसको money के pay करना है, that should be communicated with the shareholder. अगर आपको for example समझो आपको admission मिल जाती है, आपको college में admission, तो आपको message आता है नहीं. So in the same way जो भी secretary होगा वो inform करेगा shareholder को कि आपको letter of allotment से letter दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं letter of allotment. With that letter of allotment, the secretary will inform the shareholder that you have got that much number of shares of our company. So okay, communication will be there. Next is allotment should not be in the contravention of any other law. Okay, कोई भी law के against हम लोग को allotment नहीं करना है. सारे rules and regulations should be followed. These are the general provisions that need to be followed by the company. Committee along with the board of directors, the allotment committee will also look upon the allotment if there is oversubscription. Okay. Now next, hold a board meeting to decide the basis of allotment. The company has to hold the board meeting. एक board meeting रखनी पड़ेगी, उसमें representative of SEBI भी होगा. Okay, one SEBI officer will be there in the meeting to decide how the shares are going to be allotted. Okay, board meeting में. नेक्स्ट, पास द बोर्ड रेजोल्यूशन. अब बोर्ड मीटिंग रख ली, अब बोर्ड मीटिंग में हम लोग को एक रेजोल्यूशन भी पास करना है. ओके, विच रेजोल्यूशन? दैट द कंपनी इज अलॉटिंग द शेयर्स टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स. ओके, उसमें रेजोल्यूशन में कौन ऑथोराइज करेगा? सेक्रेटरी विल ऑथोराइज द शेयर्स, और उसी में लिखा होगा, देखो इस रेजोल्यूशन में सेक्रेटरी विल हेल्प देम ओके टू सेंड द लेटर ऑफ दो लेटर्स जाएंगे, the letter of allotment and the letter of regret. Letter of allotment will be given to those shareholders who have received the number of shares, और letter of regret किसको भेजेंगे कि हम लोग we are sorry that this number of shares will not be allotted to you. उसको ये inform करने के लिए, shareholder या investor को inform करने के लिए, which letter we will give? लेटर ऑफ रिग्रेट. अगर कंपनी उसको शेयर्स नहीं दे रही है तो, अलॉट नहीं कर रही है तो, अगर दे रही है तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट जाएगा कंपनी शेयर होल्डर्स को. ओके, और ये जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड लेटर ऑफ रिग्रेट है ना, किसको दे रहे हैं, कौन से एप्लीकेंट्स को दे रहे हैं? दिस नीड्स टू बी गो टू द डिपॉजिटरी. आप लोग आगे चल के देखोगे, देयर आर 2 डिपॉजिटरीज, NSDL and CDSL, that is Central Depository Securities Limited and the National Securities Depository Limited. Next is collection of the allotment money. Collection करेगी allotment money. देखो जब कंपनी allotment money collect करती है, मैंने आपको बोला कि कंपनी जो है ना allotment money, application money he or she will company will collect. So ये जो allotment money है ना, कैसे collect करेगी? एसबा से. आप लोग ये अपने नोट्स में लिख लो, एसबा से ये कलेक्ट करने वाली है मनी.
ओके आपको ये आ सकता है। एसबा क्या है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। द पर्सन, द एप्लीकेंट हु इज सब्सक्राइबिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स, ओके, तो वो अपना मनी जो है ना ब्लॉक करेगा बैंक में कि दिस मच अमाउंट ऑफ मनी विल बी टेकन बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स, शेयर्स के बदले वो लोग पैसा लेंगे, तो ये एसबा के थ्रू मनी विल बी ब्लॉक्ड, okay, by the shareholder. Application supported by blocked amount. Full form क्या है इसका? Write it in your notes. Application supported blocked amount. In this way, company will collect the allotment money. Next is arrangement or related to the letters of renunciation. What is renunciation? Renunciation मतलब giving up of the shares. Okay, shareholder is giving up on the shares. मतलब शेयर होल्डर क्या बोल रहा है? नाउ आई विल नॉट टेक दिस शेयर्स, यू कैन गिव इट टू द नेक्स्ट पर्सन, जो भी उस पर्सन मेंशन करेगा। तो सेक्रेटरी हैज टू मेक श्योर दैट दिस नंबर ऑफ शेयर्स विल बी अलॉटेड टू अदर पर्सन, नॉट द शेयर होल्डर। ओके, तो रिनंसिएशन का एक फॉर्म होता है जो शेयर होल्डर को फिल करना पड़ेगा। Okay, the shareholder needs to fill the form of the renunciation and submit the original copy of the letter of allotment. Okay, और बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही जो है ना सेक्रेटरी जो है दूसरे नेम में वो नाम ट्रांसफर करेगा। Okay, now next we are specified by the shareholder that this amount or this number of shares I am splitting with the other person. We am 100 shares and तो 50 shares I will take and 50 shares other person will take. So इसको बोलते हैं splitting of the allotment of shares. Okay, now this splitting of the allotment of shares will be done by the secretary. Secretary will enter the details of the split of the list of the split allotment. ये जो है ना पहले ही inform करना पड़ता है, putting the shares of one person or more persons. Next, file the return of allotment. We have to file the return of allotment within the 30 days of allotment. Okay, 30 days के अंदर we have to file the return of allotment. इसमें क्या होगा? नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द अलॉटी, कितना शेयर उन लोगों ने लिया है, अमाउंट कितना पे किया है, ऑल द डिटेल्स विल कम इन दिस। ओके, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। हम लोग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स प्रिपेयर करेंगे। जो भी हमारे कंपनी में नए शेयर होल्डर्स आए होंगे, दैट नेम्स ऑफ द शेयर होल्डर्स विल बी देयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड दे विल इशू द शेयर सर्टिफिकेट टू देम। ओके, yes, everyone understood this?